आयोग की ओर से जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। लगातार ये खबर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई थी कि सरकार भविष्य में एक कानून ला सकती है। लिहाजा इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब नीति आयोग की ओर से सुझाव मांगे गए हैं जनता से कि आखिर जनता क्या सुझाव देती है। आपको बता दें कि इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। आयोग ने इस विधेयक पर जनता से अब राय मांगी है। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और जनता से इसके रिगार्डिंग राय मांगी गई है, सुझाव मांगे गए हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है और जनता क्या सुझाव देती है, उसी के आधार पर आगे का काम किया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि नीति आयोग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सुझाव मांगे गए हैं। इसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जैसे प्रस्ताव हैं। आयोग ने इस विधेयक पर जनता से अब राय मांगी है। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया है और वहीं पर जनता से राय मांगी गई है। वहां पर जनता अपनी राय रख सकती है कि आखिर जनता क्या सोचती है, जनता के इस पर सुझाव क्या है। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। आपको बता दें कि आयोग का कहना है कि वे कानून का मसौदा स्वप्रेरणा से तैयार कर रहा है। फिलहाल सरकार ने किसी ने आयोग से ये बात नहीं कही है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आम जनता से, आम लोगों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं, आम जनता से राय मांगी गई है कि आम जनता क्या सोचती है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इस बीच मेरी सहयोगी सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जनता से राय मांगी गई है, जनता से सुझाव मांगे गए हैं और जनता के सुझाव पर ही आगे काम होगा। बिल्कुल शाजिया, जैसा आपने कहा कि जनता से सुझाव मांगा गया है, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये मसौदा तैयार किया गया है, पोर्टल पर अपलोड किया गया है, क्या क्या इसमें मेंशन है, वो सब कुछ, क्या क्या किन योजनाओं पर रोक लगेगी, क्या क्या लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है और जनता क्या राय देती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। जनसंख्या पर और कहीं पर भी जो है वो अगर बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो जागरूकता के लिए सरकार भी और समाज भी उसके लिए ज़रूरी है कि व्यवस्था करे। अब मुझे मालूम नहीं कि राज्य विधि आयोग ने क्या उसमें अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन सरकार उसको देखेगी उत्तर प्रदेश की। ओके। और जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया है वो है एएन मित्तल। आखिर एएन मित्तल का रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली क्या कुछ कहना था इस विधेयक को लेकर के, क्या महत्वपूर्ण जानकारी उनकी ओर से साझा की गई है, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, मुख्य बातें यही हैं कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा ताकि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उस महिला का जो बच्चा है वो सुरक्षित हो जाए। दूसरा इसमें यह है कि जिन लोगों के परिवार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के 1 साल तक ज़्यादा है, मान लीजिए आज की तिथि में किसी के 4 बच्चे हैं, तो हम उसको योजनाओं से वंचित नहीं कर रहे हैं। हम ये भविष्य की योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कानून को लागू होने के बाद कोई व्यक्ति अपना परिवार असीमित रूप से न बढ़ाए। तो इसमें व्यवस्था यही है कि अगर कोई सरकारी सेवक है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी, उसको प्रमोशन में वरीयता दी जाएगी, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, उसको प्राधिकरण के फ्लैट हैं या प्लॉट हैं उनमें आवंटन में वरीयता मिलेगी, उसको सस्ती ब्याज पर लोन उपलब्ध होगा और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। और जहाँ तक इंसेंटिव्स का प्रश्न है, इंसेंटिव में हमारा सुझाव ये है कि इसमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उस व्यक्ति को ना दिया जाए। इसके अलावा उस व्यक्ति का राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए और उसको इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध कर दिया जाए। उसको सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए उस व्यक्ति को प्रतिबंध कर दिया जाए। तो यही सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर एक पॉपुलेशन फंड
बने। इसमें एक व्यवस्था हमने ये भी की है कि अगर किसी व्यक्ति की, महिला या पुरुष की नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाता है और उसके कारण उसके एक और संतान हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अपात्र नहीं माना जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति को 50,000 रुपया मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। और सरकार इस बारे में सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का और जो भी नसबंदी के प्रोग्राम में लगे हुए हैं व्यक्ति हैं, उनका एक बीमा कराएगी और उस बीमा की किश्त राज्य सरकार खुद देगी और बीमा की धनराशि से उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। तो सभी पहलुओं को देखते हुए ये मसौदा तैयार किया गया है, क्योंकि अब ये समय की मांग है। जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है, अब ये मांग है कि इस पर रोक लगाई जाए और तमाम इसमें योजनाएं हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिस पर रोक लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कही गई है, किसी धर्म, जाति, समुदाय से जोड़कर इस पूरे मसौदे को ना देखा जाए। बार बार इस बात का जिक्र किया गया, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें या फिर प्रधानमंत्री की ही बात क्यों ना करें। इसी के साथ में मंत्रिमंडल विस्तार में अभी नए मंत्री बने अजय भट्ट ने क्या कहा, सुनिए। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करवाया जा रहा है, आपने भी सर जैसे जिक्र किया, यूपी गवर्नमेंट भी, योगी आदित्यनाथ भी एक ड्राफ्ट की चर्चा करें, तो सर अब उसकी जरूरत है? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना चाहिए। जनता बढ़ रही है, हमारी जमीन उतनी है, धरती उतनी है, मकान बढ़ रहे हैं, अन्य मीन्स बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। संसाधनों की कमी है, जनता बढ़ रही है, जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है सभी को। तो इसलिए जो हमने प्राइवेट मेंबर बिल रखा है अपनी तरफ से, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होनी चाहिए। जो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हमारे वहाँ शिक्षा ठीक मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भोजन ठीक मिलेगा। अब आपका 1 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ ज़मीन में 2000 लोग रह रहे हैं, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को देर सवेर तो सोचना ही पड़ेगा। अब इसमें आगे देखिए क्या होता है, बाकी मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। जो चीज़ें होने वाली हैं उसको बोलने का एक जो सांसदों को या विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को राइट होता है, वो सदन के अंदर बोलते हैं। सदन में रखा भी है हमने उसको। आगे क्या होगा देखते जाइए, जो होगा भलाई होगा। तो 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा, इस पर ड्राफ्ट बना दिया गया है, वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है और साथ ही साथ आम जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस मुद्दे पर आखिर क्या कुछ कहना है, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार नई जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो लेकर आने वाली है, किस तरीके से देखते हैं, क्या खास होगा इस पॉलिसी में और किस तरीके से क्यों लाई जाएगी? देखिए, जो खास होगा वह आपको सब कुछ कल काफ़ी कुछ जानकारी दी जाएगी, लेकिन यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसका मिल करके मुकाबला करें। राज्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी सर। ये राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, देखिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सके। सर, अपोजिशन पार्टीज लगातार विरोध करती रही हैं इस तरह की पहल का। जनसंख्या को लेकर अभी मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने, तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, राजनीति करने वाले करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो वह कई रंग बदल बदल करके दिखाई देंगे, लेकिन जब प्रदेश के हित की बात को लेकर के सदन में चर्चा होगी तो जो बात है वहाँ पर विपक्ष को अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन बहुत स्पष्ट सोच है, एक स्पष्ट लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और जो उत्तर प्रदेश के संसाधन है उसका प्रदेश की जनता के हित में उपयोग किया जा सके। इस बात को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति लाई जा रही है और मुझे लगता है इसका सब स्वागत करेंगे। वोट की राजनीति के लिए विरोध कोई भले करे। सर, एक सवाल है, तो जनसंख्या विस्तार का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, बढ़ती हुई अशिक्षा और कम जागरूकता। इसी पर मोहसिन रजा ने आखिरकार क्या कुछ कहा है यूपी सरकार में मंत्री, वो भी सुनिए।
ये जो जनसंख्या नियंत्रण है, अगर हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम अपनी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा पाएंगे, वो वंचित रह जाएगा। वो जो आपने हाल देखा है, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं, हम उनसे बहुत दूर रहते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने निजी स्वार्थों की राजनीति की है और आज भी वो एक विशेष समुदाय के बीच में जाकर उनको वो संपन्न ना हो। हम तो एक समाज, जो हमारा मुस्लिम समाज है, हम उसको टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, वो अशिक्षित रहें, वो रोज ऐसे ही आपके घर के आगे फेरी लगाते रहें कि वो रद्दी खरीदते रहें, कबाड़ खरीदते रहें और छोटे मोटे पंक्चर की दुकान पर और परचून की दुकान पर बैठे दिखाई दें। ये हशर इन्होंने किया है, इससे पहले कांग्रेस ने किया था और आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये इनका एजेंडा हो सकता है। हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर माननीय प्रधानमंत्री का जो एक संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार लगातार कर रही है। और जनसंख्या नियंत्रण हम सबकी चिंता है, ऐसा नहीं है, हम आप सबकी चिंता है। हम 8 भाई बहन हैं, लेकिन क्या हम आज 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अच्छा संसाधन नहीं दे सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये तो सर्व समाज के लिए आ रहा कानून है, तो इसको ये घुमा डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई जननीति नहीं है, ये अपने निजी स्वार्थों की राजनीति करते रहे। अब इनको जनता समझ चुकी है प्रदेश की, इसलिए ये हाशिए पर पड़े हैं और आगे भी ये हाशिए पर ही रहेंगे।